अगर 1.5 टन का विंडो एयर कंडीशनर है और उसमें अगर गैस कंप्लीट बता रहा है, 60 का प्रेशर बता रहा है और रूम में कूलिंग नहीं हो रहा है, आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि सब कुछ कंप्लीट है फिर भी उसमें कूलिंग क्यों नहीं हो रहा है रूम में। विंडो एयर कंडीशनर है 1.5 टन का। एक हमारे दोस्त ने पूछा है, मैं उसका आंसर देखिए हर एक वीडियो जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैं हमारे सारे दोस्त हैं सबका मैं सपोर्ट करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी हमारा सपोर्ट करें। लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा सा आपकी मदद चाहता हूं। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, एक यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। छोटी सी मदद चाहिए आपसे। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे वीडियो को देखिए, ये करिए वो करिए, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। एक छोटा सा उसमें एक लिंक है यूट्यूब चैनल का, हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल का। सिर्फ आपको जाकर के उस चैनल पे जाकर के सिर्फ सब्सक्राइब करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख रहे हैं डिस्प्ले में इस तरह से हमारे इम्पोर्टेंट चैनल की जानकारी, इम्पोर्टेंट जानकारी चैनल एक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के सिर्फ सब्सक्राइब करना है। अब हम बात करते हैं 1.5 टन का एयर कंडीशनर है, रूम में कूलिंग नहीं कर रहा है, जबकि सर्विस भी हुआ है और उसमें उसका कूलिंग कॉइल और कंडेंसर कॉइल उसका गंदा भी नहीं है, साफ़ है और गैस भी उसका सही है। रेफ्रिजरेंट R22 है। आज इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ठंडा क्यों नहीं कर रहा है। तो देखिए होता क्या है कि एयर कंडीशनर ठंडा क्यों नहीं करता है। एक तो स्टेप बाय स्टेप एक एक कारण को हम जानते हैं कि अगर एयर कंडीशनर ठंडा नहीं कर रहा है तो एक तो होगा कि एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी अगर जब पड़ता है तो अगर 60 का प्रेशर होता है तो वहाँ पर कूलिंग मेंटेन नहीं हो पाता है, क्योंकि 60 के प्रेशर पे कभी कभी होता है कि जब जून जुलाई या फिर लास्ट मई जब शुरू होता है तो वहाँ से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाता है मई से। तो वहाँ पर अगर 60 का प्रेशर है तो वहाँ पर हो सकता है 65 या फिर 70 का प्रेशर भी ले लेता है R22। कई सिस्टम ऐसे होते हैं कि जिसका प्रेशर 65 से 70 तक का प्रेशर देना पड़ता है, तब वह सिस्टम में मेंटेन करता है कूलिंग को। एक तो ये बात करते हैं कि रेफ्रिजरेंट हो सकता है कम है। अब देखिए यहाँ पर कम कैसे है, कभी कभी कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो 60 पर प्रेशर उसका कंप्लीट कर लेता है, उसका प्रेशर सही हो जाता है। 60 का प्रेशर होता है वो काफ़ी होता है उसके लिए एयर कंडीशनर सिस्टम को, लेकिन उसमें ब्रिस्टल कंप्रेसर लगा हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है जो नए एयर कंडीशनर आते हैं रोटरी कंप्रेसर के साथ में या फिर और किसी कंप्रेसर के साथ में, लेकिन ब्रिस्टल कंप्रेसर क्या होता है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिससे क्या होता है अगर 60 का प्रेशर होगा तो फिर हो सकता है उसमें सिस्टम में गैस कम हो। उसके साथ में चेक करने के लिए आपको एम्पियर देखना पड़ेगा कि हमारा सिस्टम एम्पियर कितना ले रहा है। अगर 1.5 टन का एयर कंडीशनर है, 9 से 10 एम्पियर अगर ब्रिस्टल कंप्रेसर ले रहा है, उसमें सिस्टम में लिखा हुआ है कि 9 से 11 एम्पियर या फिर 10 एम्पियर, तो उस एम्पियर को आपको कंप्लीट करना है। ये नहीं कि आपका 60 का प्रेशर हो गया और आपका एम्पियर आपका 6 बता रहा है, 6 या फिर 7 बता रहा है, तो समझ लीजिए उसमें गैस कम है। एम्पियर उसको कंप्लीट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए एम्पियर। या फिर गर्मी के समय में तो उसमें देखिए होता क्या है, सिस्टम में लिखा रहता है इस तरह से, सिस्टम में 6 से लेकर के 9 एम्पियर तक, 9 एम्पियर से लेकर के इस तरह से बनाया रहता है उसमें सिस्टम में, 9 से 11, 11 से 15, 15 से 20, इस तरह से सिस्टम में लिखा हुआ होता है। तो आपके सिस्टम में हो सकता है 9 से 11 एम्पियर लिखा हो। अगर 9 एम्पियर ले रहा है या फिर 8 एम्पियर ले रहा है तो समझ लीजिए उसमें रेफ्रिजरेंट कम है। रेफ्रिजरेंट को कंप्लीट करिए और उसके साथ में रेफ्रिजरेंट के साथ में एम्पियर को भी कंप्लीट करिए। एम्पियर भी कंप्लीट रहेगा तभी आपका सिस्टम कूलिंग करेगा। अब इसके साथ में हम बात करते हैं कि अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि अगर आपका रूम बहुत बड़ा है, 1.5 टन का एयर कंडीशनर है, अगर 10 बाई 10 या 15 बाई 15 से रूम आपका बड़ा है तो फिर वहाँ पर कूलिंग मेंटेन नहीं हो पाएगी, वहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा कंप्रेसर को चलने में। कंप्रेसर चलते 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 जब कूलिंग पूरे रूम में जब मेंटेन हो जाएगा, जिस डिग्री सेंटीग्रेड आपने बोला है कि 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेट रहता है, तो देखिए 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँचते पहुँचते कम से कम घंटों लग जाएंगे अगर आपका रूम बड़ा है तो। अगर आपका रूम मीडियम है, छोटा है, तो वहाँ पर 1 घंटे का कूलिंग आप 15 मिनट में भी कवर कर सकते हैं। एयर कंडीशनर 15 मिनट में भी कवर कर सकता है। लेकिन अगर रूम बड़ा है तो वहाँ पर उसको कंप्लीट करने में, कवर करने में, जितना भी कूलिंग मेंटेन कवर करने में उसे बहुत समय लग जाएगा, इसलिए कंप्रेसर ट्रिप नहीं होगा और ठंडा नहीं कर पाएगा। ये कारण है। अब बात करते हैं कि अगर आपका रूम ऐसी जगह पे है जहाँ पे विंडो लगा है और सूर्य की रोशनी सीधा आपके रूम में आ रही है,
तो वहाँ पर भी क्या होता है, चाहे स्प्लिट एयर कंडीशनर हो या फिर विंडो एयर कंडीशनर हो, कूलिंग वहाँ पर मेंटेन नहीं कर पाएगा कभी भी। जब अगर सूर्य की रोशनी अगर सीधा आपके रूम में या फिर एयर कंडीशनर के ऊपर अगर सीधा जा रही है सूर्य की रोशनी, तो वहाँ पर क्या होगा कि कूलिंग कंप्लीट नहीं कर पाएगा, मेंटेन नहीं कर पाएगा, कूलिंग जल्दी से जल्दी वहाँ कवर नहीं कर पाएगा। उसको अगर आधे घंटे में कूलिंग अगर कंप्रेसर ट्रिप होना है कूलिंग मेंटेन करके, तो वहाँ पर 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा भी लग सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उसमें क्या होगा कि आपने बताया कि हमारा सर्विस भी हुआ है, तो यही अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आपका कंप्रेसर का पंपिंग अगर डाउन है तो भी वहाँ पर कूलिंग का मेंटेन नहीं कर पाएगा। कूलिंग पंपिंग डाउन कैसे होता है, एक तो होता है पंपिंग डाउन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर बिल्कुल कंप्रेसर काम करना बंद कर देता है। लेकिन अगर उसका पंपिंग थोड़ा बहुत चल रहा है तो वहाँ पर कूलिंग करेगा लेकिन बहुत स्लो करेगा। होता क्या है, पंपिंग अगर डाउन होता है तो सक्शन जब खींचता है तो खींच नहीं पाता, खींच के रोक नहीं पाता है, फिर वापस सक्शन के रास्ते फिर डिस्चार्ज बन जाता है। जैसे डिस्चार्ज पाइप क्या होता है, डिस्चार्ज लाइन से रेफ्रिजरेंट निकलता है बाहर निकलता है, उसके बाद आउटडोर जैसे कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर से फिर वापस घूम करके कंप्रेसर में आता है। तो कंप्रेसर में जो सक्शन खींच रहा है वही सक्शन फिर छोड़ देता है वापस उसी सक्शन के रास्ते से, जिससे क्या होता है कूलिंग नहीं कर पाता है वहाँ से, और डिस्चार्ज लाइन और सक्शन लाइन दोनों सेम हो जाता है। तो इस तरह से कंप्रेसर काम करना बंद कर देता है। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है सिस्टम, तो अगर मानिए 10 साल या फिर 15 साल हो जाते हैं तो ऐसा नॉर्मली बात है कि कंप्रेसर का पंपिंग वहाँ पर डाउन हो जाता है। तो अगर कंप्रेसर का पंपिंग डाउन रहेगा तो भी वहाँ पर कूलिंग नहीं हो पाएगा, पूरा रूम में कूलिंग नहीं हो पाएगा। जिस तरह से नया एयर कंडीशनर कूलिंग करता है उस तरह से एयर कंडीशनर कूलिंग नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं कि अगर कंप्रेसर का पंपिंग अगर डाउन है तो वहाँ पर कैसे पता करेंगे। आपको गेज भी नहीं लगाना है, रेफ्रिजरेंट बाहर भी नहीं निकालना है, कंप्रेसर भी बाहर नहीं निकालना है। वहाँ पर पहचान यही होती है कि अगर आपका पंपिंग डाउन है तो आप सामने जो फ्रंट में जो ग्रिल होता है उसे हटा करके, टॉप कवर जो होता है उसे हटा करके देखेंगे। अगर सिस्टम चल रहा है, रेफ्रिजरेंट कम है, तो किसी 2-3 जो उसमें कॉपर पाइप लगे होते हैं, लाइन लगी होती हैं, उसमें 2-3 लाइन में कहीं पर आइस आता है, या तो बगल में कॉइल में आइस आता है, या तो सामने फ्रंट में कूलिंग कॉइल में आइस आता है कहीं। तो अगर रेफ्रिजरेंट कम है तो अगर आपका पंपिंग डाउन है तो वहाँ पर भी क्या होगा, आइस आएगा थोड़ा, और उसके साथ में क्या होगा कि कूलिंग नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि अगर उसमें पंपिंग डाउन है कंप्रेसर में, चाहे ब्रिस्टल कंप्रेसर हो या फिर रोटरी कंप्रेसर हो, वहाँ पर अगर पंपिंग डाउन है तो उसका एम्पियर बहुत कम होगा। एम्पियर अगर लेना चाहिए 6 से 9 एम्पियर या फिर 9 से 11 एम्पियर लेना चाहिए, तो वहाँ पर एम्पियर 5 लेगा, 4 लेगा एम्पियर, और रेफ्रिजरेंट वर्क नहीं कर पाएगा, सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा कि वहाँ पे डिस्चार्ज और सक्शन दोनों सेम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कोई लोड नहीं होता है कंप्रेसर के ऊपर, जिससे एम्पियर ज़्यादा नहीं लेता है, एम्पियर बहुत कम लेता है वहाँ पर। और प्रेशर ज़्यादा बताता है वहाँ पर। अगर 60 का प्रेशर है तो वही प्रेशर 80 का बताएगा या फिर 90 का बताएगा। अगर वही प्रेशर 40 का है तो वहाँ पर 60 का प्रेशर बताएगा। इसलिए जब भी आप प्रेशर नापें तो वहाँ पर प्रेशर और वहाँ पर क्लैम मीटर दोनों लगा करके एम्पियर भी नापें और वहाँ पर प्रेशर भी नापें कि अगर 60 का प्रेशर बता रहा है तो वहाँ पर यहाँ पर क्या, अगर R22 है तो R22 की बात कर रहा हूँ, R410 की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, R22 है तो वहाँ पर जितना एम्पियर जितना प्रेशर बता, अगर 60 का प्रेशर बता रहा है, इसका मतलब क्या हुआ सिस्टम में रेफ्रिजरेंट पूरा है। तो सिस्टम में रेफ्रिजरेंट पूरा है तो एम्पियर भी तो सही बताना चाहिए, पूरा कंप्लीट एम्पियर भी तो बताना चाहिए। अगर एम्पियर कम बता रहा है तो समझ लीजिए कि उसमें गैस और कम है। अगर वही प्रेशर 80 के ऊपर चला जाता है और एम्पियर आपका फिर भी अगर कंप्लीट नहीं होता है, पूरा एम्पियर नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि उसमें उसका पंपिंग डाउन है कंप्रेसर का। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटा सा टिप्स था। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों मैं फिर से बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा हमारे एक चैनल की, उस चैनल को जाइए और सिर्फ सब्सक्राइब करके इतना सा मैं आपको सिर्फ इतना सा मदद चाहिए बस, और कुछ भी नहीं।